हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थ्योरी पोर्शन ख़त्म किया हमने। अब तुरंत ही चूँकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे जो PYQs हैं लास्ट ईयर के, अकॉर्डिंग टू जो नया सिलेबस है आपका 2023-24 के अकॉर्डिंगली मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए। देखिए आपका सिलेबस थोड़ा कम किया है तो शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आने के बहुत कम चांसेस हैं। जो भी आएगा या तो MCQ बना दें या फिर वेरी शॉर्ट आंसर। पिछला एग्ज़ाम 2023 का हम करेंगे क्वेश्चंस जहाँ पे वो वेरी शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स में क्वेश्चंस बने थे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट के थ्रू ज़रूर अप्रिसिएट करिएगा। चैनल पे अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि 2022 का क्वेश्चन है, ऑब्वियस सी बात है MCQ है तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। दूसरी चीज़, मैं आपको जब थ्योरी पोर्शन डिस्कस कर रहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जहाँ पे मैं हर एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ्स डिटेल में डोमेन रेंज मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था ना कि ग्राफ के बगैर आप स्ट्रगल करेंगे। अब देखिए ये 2022 का क्वेश्चन है। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करके इनइक्वेलिटी बना दिया है। क्या बोल रहा है? इफ साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स देन एक्स शुड लाई इन द इंटरवल। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी हम किया करते थे कि साइन एक्स के लिए वो मतलब साइन एक्स ग्रेटर हो कॉस एक्स से तो एक्स का इंटरवल निकालिए। उसी तरीके से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, अब अगर थोड़ा सा आप रिकॉल करें तो जो साइन इनवर्स एक्स हुआ करता है इसका डोमेन -1 to 1 और रेंज क्या हुआ करता था -π/2 से π/2। और उसी तरीके से कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन जो है -1 से 1 और जो रेंज था याद करिए 0 से π। क्लियर है? तो अब आपसे पूछ क्या रहा है ना कि ये जो इंटरवल्स है मतलब x की वैल्यू यहाँ पे देखिए दोनों का कॉमन डोमेन है, ये क्लोज इंटरवल -1 से 1, तो इनमें इस x का रेंज पूछ रहा है जिसमें कि साइन इनवर्स x मस्ट बी ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x। अब अगर ये क्वेश्चन आपको करना है, सॉल्व करना है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। एक ही ग्राफ पे दोनों फंक्शंस को ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, ये x एक्सिस, इसको मैंने इधर ले लिया y एक्सिस। क्लियर? अब मैं ग्राफ एक एक खींचता हूँ। साइन इनवर्स x का ग्राफ आपने खींचा था, कैसा था? थोड़ा सा ऐसे मैं इतने पे ही खींचने की कोशिश करूँगा। क्यूबिक टाइप का आता था, याद करिए क्यूबिक जो ऐसे। ठीक है ना, कुछ हद तक ठीक बना। चलिए, तो ये थोड़ा ज़्यादा झुक गया, ज़्यादा नहीं झुकाना चाहिए था बट ठीक है। चलिए एनीवेज, अब ध्यान दीजिए ये जो मेरा है -1 और ये पॉइंट जो है 1। क्लियर है? मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। ये है मेरा पॉइंट -1 और ये है मेरा 1। यहाँ पे ये ओरिजिन है तो आपको 0,0। अब साइन के ग्राफ में ये जो पॉइंट्स हुआ करते थे, ये जो यहाँ पे ये पॉइंट क्या था मेरा, याद करिए π/2 पे ये 1 होता है। ठीक है ना, और यहाँ पे आएगा आपका -π/2। प्लीज़ चेक करिएगा, 0 पे खैर 0 होता है। ठीक है ना, ये रेंज -π/2 से π/2, देखिए यहाँ पे रेंज है ये। क्लियर? कॉस का मैं ग्रीन कलर में खींचता हूँ। कॉस जो है थोड़ा सा ऊपर इधर कहीं अगर मैं ले लूँ, थोड़ा सा इसको, और आहा, ये देखिए इसको थोड़ा सा मैं और ऊपर कर लेता हूँ, ये y हो गया।
चलिए यहाँ पे कहीं ना कहीं पाई मैंने ले लिया, ये मेरा पाई है, ठीक। तो कॉस का आप अगर ध्यान दें तो पाई पे -1 होता है, 90 पे 0 होता है, ठीक है। और तो इसका जो ग्राफ कुछ आता था, कुछ इस तरीके से आता है। प्लीज चेक करिएगा, ऐसे प्रॉपर तो नहीं बन पा रहा है, ऐसा और अच्छे से करेंगे। इस पाई/2 को थोड़ा सा नीचे लेना चाहिए था, बट ठीक है, चलिए अब जब खींच दिया है तो खींच दिया है, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता था थोड़ा सा ऐसे झुक के आएगा, अब इधर थोड़ा बड़ा बन गया, बट ठीक है, चलिए कुछ इस तरीके से आता था। अब ध्यान दीजिए, ये जो मेरा ग्राफ है ये कॉस इनवर्स एक्स का है, और ये मेरा ग्राफ जो है साइन इनवर्स एक्स का है। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, याद करिए, ये मेरा पाई/4 होगा, क्योंकि पाई/4 पे कॉस और साइन दोनों की वैल्यूज क्या होती थी, याद करिए 1/√2। दैट मीन्स ये वैल्यू अगर मैं निकालूं तो ये क्या होगा 1/√2। अब ग्राफ से आपको पता है y का कौन सा पोर्शन कहाँ पे किसका ज़्यादा है, निकाल सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दें ग्राफ में ऑब्जर्व करें तो अच्छा, इसका डी ऑप्शन कट गया, मैं एक्चुअली ठीक है मैं डी ऑप्शन लिख देता हूँ। आप बोलेंगे कि सर डी ऑप्शन तो है ही नहीं, ABC है, डी ऑप्शन जो है मैं लिख देता हूँ, इसका डी ऑप्शन कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल -1 से √2, 0 से √2, 0 से 1 कर लीजिए, चलिए ठीक है ना। वो जो भी ऑप्शन रहा हो, यहाँ पे इन्हीं में से कोई ना कोई एक ऑप्शन सही है, उसको जरा देख लेते हैं। डी ऑप्शन ये कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं √2 तक अगर मैं बात बोलूं तो √2 तक कॉस इनवर्स एक्स का पोर्शन ऊपर है, देखिए ना, कॉस इनवर्स एक्स का पोर्शन ऊपर है, ये देखिए ग्रीन वाला पोर्शन, मतलब y की वैल्यू बड़ी है। लेकिन यहाँ पे पाई/4 मतलब 1/√2 पे ये पाई/4 दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन 1/√2 से और 1 के बीच में आप देखिएगा ये वाला पोर्शन बड़ा है। प्लीज चेक करिएगा, किसका, साइन इनवर्स एक्स का पोर्शन जो है बड़ा है आपका ना, ये पिंक पोर्शन ऊपर है y का। मतलब क्या हो रहा है कि 1/√2 से 1 के बीच में साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी है कॉस इनवर्स एक्स से। तो आपका आंसर क्या हो गया कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स इफ एक्स बिलोंग्स टू, देखिए ये क्या 1/√2 से लेके 1 के बीच में, ठीक है ना। तो ओपन इंटरवल हर जगह दिया था, तो यहाँ पे आप देखेंगे इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हुआ। मैं समझा पाया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा, ठीक। अब जो डी ऑप्शन था इसको मैं करेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, मैं क्वेश्चन मिल गया यहाँ पे। डी ऑप्शन जो था इसका, डी ऑप्शन था, ब्लैक कलर कर लेता हूँ ना, चलिए ताकि प्रॉपर हो जाए। तो डी ऑप्शन जो था इसका ओपन इंटरवल -1/√2 से 0। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मेरा ऑप्शन सही है वो सी ऑप्शन सही है, 1/√2 से लेके 1 ओपन इंटरवल, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन था, लेकिन अगर ग्राफ आपको पता नहीं है फ्रेंड्स तो आप एक भी क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन तो बहुत स्ट्रगल करते हैं आप, ठीक है ना, या तो वैल्यूज निकालते इधर उधर। तो ग्राफ कितना पावरफुल टूल है, मैं शुरू कर रहा था तब भी बोला था। और ग्राफ आप सोचें कि इग्नोर करके आप क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। मैं अभी 23 का क्वेश्चन दिखा रहा हूँ जहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ खींचने के लिए बोला था आपको। क्लियर हुआ? तो देखिए ग्राफ से कितना इजीली आप कर ले जाते हैं। होपफुली ये एफर्ट जो है आपके पास पहुंच पाया होगा, क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया है। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट जरूर करिएगा। अब चलते हैं बैक टू बैक दो क्वेश्चंस। अगेन दोनों क्वेश्चंस 2022 के हैं। तो पहले ये क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद ये सेकेंड वाला क्वेश्चन है उसको करेंगे। दोनों बैक टू बैक MCQs। तो क्या है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या बोल रहा है, इफ y इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स एंड x इज निगेटिव, यहाँ पे फोकस करना है, x इज निगेटिव, देन आपसे पूछ रहा है ना y की वैल्यू क्या होगी। तो अगेन मैं बोलूं कॉट इनवर्स x
के लिए मैं सेकेंड क्वेश्चन लिख देता हूँ MCQ का। देखिए, कॉट इनवर्स x को डिफाइन करने के लिए इसका डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन याद करिए कॉट को हमने ओपन इंटरवल 0 से पाई पे रिस्ट्रिक्ट किया था। अगर आप डायरेक्ट यहीं पे आ गए हैं, थ्योरी पोर्शन पे प्लीज़ जाइएगा, ठीक है ना, थ्योरी पोर्शन पे प्लीज़ जाइएगा। मैं यहाँ पे ये देखिए सब कुछ डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। ये देखिए कॉट के बाद 10 के बाद ही कॉट आएगा, ये देखिए यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट किया था, तो कॉट इनवर्स x मैंने डिफाइन किया। देखिए इसका ग्राफ ये है, ग्राफ खींच लेंगे तो बड़े इजीली आप कर पाएंगे। तो मैं डिटेल में बताया हूँ उन प्यारे स्टूडेंट्स के लिए जो अभी आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आ गए हैं, प्लीज़ थ्योरी वाला पोर्शन जरूर देखिएगा। तो चलिए हम ग्राफ पहले खींच लें, ग्राफ खींच लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा x एक्सिस, इधर हो गया y एक्सिस। 0 से पाई, तो 0 तो मेरा ये हो गया ना, देखिए 0 तो मेरा ये हो गया, और ये मेरा हो गया y इक्वल टू पाई। ठीक, तो ग्राफ जैसा आपने देखा हमने खींचा था, मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ खींचने का। ऐसे ग्राफ आता है, थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है, बट कोई इशू नहीं है। ये ओके 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 ओके, अब फिर से खींचना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, खींचते खींचते परफेक्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा ग्राफ था ना, थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देखिए ये जो पॉइंट होता था ये मेरा 90 डिग्री है, क्योंकि कॉट 90 पे 0 होता है। अब आपसे क्या बोला है कि x जब निगेटिव हो, x निगेटिव मतलब 0 से इधर, आपको बात कर रहा है इतने पोर्शन पे, ठीक है ना। तो x जब निगेटिव है तो y किसके बीच में होगा, तो देखिए y यहाँ से लेके ना यहाँ, देखिए π/2 से लेके, ये रेंज यहाँ पे देखना है आपको, रेंज यहाँ पे ऐसे। तो निगेटिव मतलब 0 ले रहे हैं तो π/2, π/2 से छोटा मतलब 0 से छोटा मतलब अब इसके इधर, तो इसके इधर जाएंगे तो ग्राफ मेरा ये वाला पोर्शन है, इतना पोर्शन। तो इतना पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, पाई से लेके π/2 के बीच में। तो दैट मीन्स मेरा जो y बिलोंग करेगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, तो y मतलब कॉट इनवर्स x जो होगा वो आएगा π/2 और से लेके पाई ओपन इंटरवल में। अब यहाँ से ऑप्शन देख लीजिए। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिसप्रिंट है बुक में, या तो कहीं पे इक्वल लगा दिया होगा, ऐसे इक्वल लगा दिया होगा ना। दोनों ऑप्शन देखिए सेम दिख रहा है, यहाँ पे एक को इक्वल कर लीजिए, और ये अगर दोनों सेम है तो कोई एक मार देते, बट यहाँ पे मिसप्रिंट है, लेस देन और इक्वल टू रहा होगा एक जगह, क्योंकि देखिए यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, तो मे बी यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दिया होगा। तो ऑप्शन बी आपका सही है, π/2 से लेके पाई के बीच में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे अगर देखिए लेस देन और इक्वल टू 0 देता, तब π/2 पे इक्वलिटी आ जाती, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि लेस देन, और जब लेस देन दैट मीन्स क्या हुआ, ये इक्वलिटी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ए ऑप्शन को लेस देन और इक्वल टू कर लीजिए, तो मेरा ऑप्शन ये सही हो गया, π/2 से पाई। ग्राफ का यूटिलाइजेशन आप देख रहे होंगे, जो मैं बार बार शुरू से बोल रहा हूँ कि कैलकुलस हो तो बिना ग्राफ के आप स्ट्रगल करेंगे। क्लियर हो पाया। अब चलिए बिना देर किए अगेन 2022 का सेकेंड पार्ट का ये जो क्वेश्चन यहाँ पे इस बुक में है, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ दिस। ऐसे क्वेश्चन कॉमन हो गए हैं आपके एग्जाम के लिए। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 13 π/5, इसकी वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स, इनवर्स होता है किसका, साइन एक्स का। जब साइन एक्स को मैं इस इंटरवल पे रिस्ट्रिक्ट करता हूँ, प्रिंसिपल ब्रांच, यहाँ पे तो कॉस दे दिया, तो मेरा सबसे पहला टारगेट क्या होगा कि इसको साइन में बदलने के लिए। तो पहले तो ये एंगल निकाल लीजिए 13 π/5, इसको एंगल में बदल के देखते हैं कि कितना एंगल आ रहा है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 3 जा 15, 36, 13 और 36 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, प्लीज़ एक बार मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 4 6 8 आता है।
ठीक है। 468 मतलब 360 प्लस 108, समझ में आ गया। तो देखिए साइन में बदलना है तो इस एंगल को हम बदल सकते हैं कैसे, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए कैसे लिखेंगे। 368 को मैं लिख सकता हूं 90 मल्टी, ये तो 4 मल्टीप्लाई करेंगे 90 में, 360 एक 90 यहाँ, तो 5 90 हटा देंगे तो 18। तो ध्यान दीजिएगा ये हो गया साइन इनवर्स। मुझे इसको साइन में बदलना है, तो आपको पता है कैसे आप बदलते थे। तो दिस, इसको मैं लिख सकता हूँ 90 मल्टीप्लाइड बाई 5 प्लस 18 ना। अब ये साइन में बदलता है, ये 90 में ऑड का मल्टीपल है तो ये साइन में बदलता है पहली चीज, तो साइन इनवर्स। और ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा ये भी साथ साथ आप देख लीजिए। 4 मल्टीप्लाई करेंगे 360 घूम के यहाँ पे पहुंच गए, एक 90 यहाँ पे, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 18 ना, माइनस साइन 18। इतना मैंने आपको बताया। अब इस 18 को पहली चीज की मैं लिख क्या सकता हूं, तो 18 को पाई के टर्म में लिखूंगा, पाई अपॉन 180 मतलब पाई बाई 10, तो इसको मैंने लिख दिया पाई बाई 10। अब ध्यान दीजिएगा साइन का ये एक फार्मूला होता है, साइन माइनस थीटा, दिस इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो दिस विल बी साइन ऑफ माइनस पाई बाई 10। प्लीज चेक करिएगा। अब देखिए साइन का जो ये इंटरवल है ना माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, उसमें ये आ गया। जब इसमें आ गया तो साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के इनवर्सेस हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर मेरा क्या आ गया, माइनस पाई बाई 10। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्सरसाइज में किया था। माइनस पाई बाई 10 कहीं दिया है, बिल्कुल सही है। इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है, माइनस पाई बाई 10 के साथ पाई बाई 10 दे दिया, यहाँ पे कंफ्यूज कर जाते। 3 पाई बाई 5 दे दिया, यहाँ पे भी कंफ्यूज आप कर जाते। अगर इसको 2 पाई प्लस समथिंग में ब्रेक करते तो बड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन दिमाग लगाना था कि यहाँ साइन इनवर्स है तो इसको मुझे साइन में बदलना है। थोड़ा सा दिमाग लगाते, ये एंगल हम बदलते थे कैसे ना, तो रूल पता है आपको 11th में ट्रिग्नोमेट्री में, उस रूल से बदल के हमने आंसर निकाला। तो रिसेंट ईयर्स के आपके अकॉर्डिंगली जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली ये 3 क्वेश्चंस एमसीक्यूज मिले, जो कि अच्छे क्वेश्चन थे और मैं इनको सॉल्व किया। 2023 में एमसीक्यू में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो होपफुली मेरा एफर्ट जो था वो आपके पास एमसीक्यूज का पहुंच पाया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन, एमसीक्यू इतना ही मैं करवाऊंगा क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली भी जाना है, रिसेंट ईयर पे स्टिक करना है। तो 2020 का अगेन ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, 1 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। क्या है, इवैल्यूएट दिस। कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, ये तो बहुत इजी दे दिया था, साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। देखिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पे लिखूं, वीडियो को पॉज करिए, अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं होता है तो फिर आप वीडियो को प्ले करके सलूशन देखें। तो पहले तो वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करें। इस तरह के क्वेश्चन हम एक्सरसाइज में कर चुके हैं। चलिए होपफुली आपने पॉज करके ट्राई भी किया होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे तो सेफ है पाई बाई 3, यहाँ पे साइन इनवर्स दिस, साइन इनवर्स -1 to 1 टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होता है। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी ऐसा है प्रिंसिपल ब्रांच पे आपको स्टिक करना है, और इसका मतलब क्या है, आप साइन पे लाइए। साइन का कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू -1/2 आएगी, लेकिन इस रेंज में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। तो आपको पता है साइन 30 की वैल्यू जो है क्या आती है 1/2, तो माइनस साइन 30 की वैल्यू आ जाएगी -1/2।
और माइनस साइन 30 डिग्री को आप लिखते हैं π/6। तो यहाँ से साइन इनवर्स माइनस आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस π/6। प्लीज चेक करिएगा, यहाँ तक पहुंच गए। अब देखिए साइन ऑफ π/3 माइनस माइनस प्लस π/6, ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एलसीएम ले लीजिए 6, तो ये हो जाएगा 2π प्लस पाई, ये हो जाएगा साइन 3π/6। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे π/2। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आपका आंसर क्या आया 1। कितना अच्छा क्वेश्चन था, बट इजी। अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझते हैं, प्रिंसिपल ब्रांच पे स्टिक करना होता है हमें, एक्सरसाइज से लेके यहाँ तक। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहचानिए, उसका डोमेन और रेंज लिख लीजिए। और जैसे साइन इनवर्स ये दिया है, तो मैं साइन पे जाऊंगा, कौन सा एंगल होगा जिसकी वैल्यू ये होगी। क्यों? क्योंकि साइन देखिए माइनस π/2 से π/2 टू क्लोज इंटरवल -1 से 1 होता है, ये होता है। तो बस यहां से आप निकाल लीजिए, प्रिंसिपल ब्रांच पे स्टिक करिए, आंसर आपके सामने है। ठीक, अब इस क्वेश्चन का आपको भी इंतजार था, मुझे भी। ये क्वेश्चन है 2023। एक ही क्वेश्चन आया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पे, 2 मार्क्स, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर में। आपको क्या था, इवेलुएट दिस और ये पार्ट। तो और जब आए इसका मतलब एक ही क्वेश्चन करना होता है। तो कौन एक ही क्वेश्चन, या तो आप ये ट्राई करते या तो ये ट्राई करते। मैं होता आपकी जगह तो मैं बी ट्राई करता, क्योंकि यहाँ पे कॉस इनवर्स एक का ग्राफ पूछ रहा है, वो भी -1 से 0 के बीच में, और बोल रहा है ऑल्सो राइट इट्स रेंज, रेंज निकाल दीजिए। बस इतना ही पूछ रहा है, क्वेश्चन को घुमाया था थोड़ा, तो मैं इस पे जाता। बट ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर जो भी है 2023 का, दोनों पार्ट आप ट्राई करेंगे, ट्राई करके नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर आपको इस वीडियो में जो भी इंफॉर्मेशन, मेरा जो एफर्ट था, आपके पास क्रिस्टल क्लियर वे में पहुंच पाया होगा, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट मत करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। और जो मेरा मोटिव है, मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें सहयोग करें। और दूसरा जो मोटिव है, जो लोग जुड़े हैं 80 आउट ऑफ 80, मेरा गला थोड़ा सही नहीं है, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एग्जाम्स का डेट आ गया, ये चैप्टर छोटा था, इसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर मैं एफोर्ट दे रहा हूँ तो सिंपली मुझे मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन आपके एप्रिसिएशन से मिलता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहाँ पे हम 23 के ये दोनों क्वेश्चंस करेंगे। कुछ और क्वेश्चंस होंगे, कुछ और क्वेश्चंस है यहाँ पे, इनको करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे के टॉपिक पे मूव करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।